हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वॉरियर। हेलो दोस्तों, आज हम जॉन मिल्टन की बायोग्राफी पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बायोग्राफी में से एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ही वाज born at 6:30 a.m. on Friday, 9 December 1608. Bradstreet, Cheapside, London, England। देखो दोस्तों, he was born at 6:30 a.m. on Friday। उसका जन्म 6:30 को शुक्रवार वाले दिन 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। ब्रैड स्ट्रीट एक लोकल एरिया का नाम है जो चीपसाइड सिटी में पड़ता है, लंदन इंग्लैंड में। देखिए, जॉन मिल्टन का जन्म लंदन इंग्लैंड में चीपसाइड शहर के ब्रैड स्ट्रीट लोकल एरिया में 9 दिसंबर 1608 को 6:30 बजे शुक्रवार वाले दिन हुआ था। जॉन मिल्टन का जन्म लंदन इंग्लैंड में चीपसाइड शहर के ब्रैड स्ट्रीट लोकल एरिया के 9 दिसंबर 1608 को 6:30 बजे शुक्रवार वाले दिन हुआ था। अब देखिए, बैप्टाइज। बैप्टाइज का मतलब होता है नामकरण। ही वाज बैप्टाइज्ड एट ऑल Hallows Church on 20 December 1608। He was baptized। उसका नामकरण एट ऑल हॉलो चर्च में हुआ था। ये चर्च का नाम है, यहाँ पर हुआ था 20 दिसंबर 1608 को। देखिए, जॉन मिल्टन का जो नामकरण हुआ था 1608 को, 20 दिसंबर 1608 को ऑल हॉलो चर्च में हुआ था। पेरेंट्स, ठीक है। इसके पिता का नाम हिज फादर वाज जॉन मिल्टन। इसके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था। सीनियर जॉन मिल्टन थे। देखिए, ही वाज ए स्क्रिबनर। वह एक साहूकार थे। एंड म्यूजिक कंपोजर और संगीतज्ञ थे। उसके पिता क्या थे? साहूकार थे और क्या थे? कंपोजर, संगीतज्ञ थे। His mother
वाज साराह जेफरी इसकी माँ का नाम सारा जेफरी था। इसकी माँ का नाम क्या था? सारा जेफरी था। देखिए दोस्तों, इसका जो डेट ऑफ बर्थ, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2001 और 2011 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रैड स्ट्रीट, चीपसाइड। ये क्वेश्चन 2001 और 2011 में पूछा गया है आपका। बैप्टाइज कब हुआ था? 20 दिसंबर 1608 को ऑल हॉलो चर्च में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? जॉन मिल्टन। और माता का नाम सारा जेफरी था। देखिए, जॉन मिल्टन के पिता एक साहूकार थे और एक म्यूजिक कंपोजर थे, संगीतज्ञ थे। स्पाउस का मतलब होता है पत्नियां। देखिए, जॉन मिल्टन की पहली पत्नी का नाम था मैरी पॉवल। मैरी पॉवल के पिता का नाम था रिचर्ड पॉवल। डॉटर ऑफ रिचर्ड पॉवल। मैरी के पिता का नाम क्या था? रिचर्ड पॉवल। देखिए, मैरी की जो शादी हुई थी, इसकी जो शादी हुई थी 1642 में हुई थी जॉन मिल्टन से। 1642 में जॉन मिल्टन की शादी हुई थी और इसकी डेथ 5 मई 1652 को हुई थी। मैरी पॉवल की जो शादी हुई थी जॉन मिल्टन से 1642 को हुई थी और इसकी जो मृत्यु हो जाती है 5 मई 1652 को। ये डेथ हो जाती है इसकी। मैरी पॉवल के 4 बच्चे थे। पहली लड़की का नाम था एन और दूसरी बच्ची का नाम था मैरी मिल्टन और तीसरी बच्ची का नाम था डेबोरा। ये लड़कियां थीं और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था जॉन था। देखिए, एन का जन्म हुआ था 1646 में। कहने का मतलब 1646 में 1646 को एन का जन्म हुआ था और मैरी का जन्म हुआ था 1648 में और डेबोरा का जन्म हुआ था 2 मई 1652 और जॉन इनका एकमात्र लड़का था जिसका जन्म हुआ था 16 मार्च 1651। 16 मार्च 1651। जॉन की डेथ जून 1652। इसकी जो डेथ हो जाती है जॉन की 1652 जून के महीने में डेथ हो जाती है। इसकी डेथ कब होती है? जून 1652 को। जून 1652। अब देखिए, इसकी सेकंड पत्नी का नाम था कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक से जॉन मिल्टन की शादी
कैथरीन वुडकॉक से जॉन मिल्टन की शादी 12 नवंबर 1656 को होती है। इसकी शादी 12 नवंबर 1656 को उसकी शादी होती है और कैथरीन वुडकॉक की भी मृत्यु 3 फरवरी 1688 को हो जाती है। कहने का मतलब कैथरीन वुडकॉक की जो शादी होती है जॉन मिल्टन से 12 नवंबर 1656 को होती है और इसकी भी डेथ 3 फरवरी 1658 को हो जाती है। कहते हैं कि इसकी डेथ एक बच्ची को जन्म देते हुए हो गई थी। और इसकी तीसरी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ मेंसल, जिसकी शादी जॉन मिल्टन से 1663 को हुई थी। एलिजाबेथ की शादी जॉन मिल्टन से 1663 को हुई थी। ये जॉन मिल्टन की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम मैरी पॉवेल था। कहते हैं कि मैरी पॉवेल बहुत सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन इनकी शादी अधिक समय तक नहीं चल पाई। मैरी पॉवेल के 4 बच्चे थे, उनमें से 3 बच्ची थी और एक लड़का था। देखिए, पहली बच्ची का नाम एन था, जिसका जन्म 1646 में हुआ था, और दूसरी बच्ची का नाम मैरी था, जिसका जन्म 1648 में हुआ था, और डिबोरा का जन्म 2 मई 1652 को हुआ था, और जॉन, जिसका जन्म 16 मार्च 1651 को हुआ था, और उसकी डेथ 1652 को हो जाती है। इसकी सेकंड पत्नी का नाम कैथरीन वुडकॉक था, जिसकी शादी जॉन मिल्टन से 12 नवंबर 1656 को होती है, और इसकी जो डेथ हो जाती है 3 फरवरी 1658 को हो जाती है। सुना है कैथरीन वुडकॉक की जो डेथ हो जाती है वो बच्ची को जन्म देते समय हो जाती है। इसकी तीसरी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ मेंसन, जिसकी शादी 1663 में हुई थी। पीरियड कहा जाता है 1625 से लेकर 1666 is known as Age of Milton. एज ऑफ मिल्टन 1625 से 1660 तक मिल्टन का एज कहा जाता है। मिल्टन का एज कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2005 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2005 में आया हुआ है। 1625 से 1660 ये समय है जो मिल्टन का एज कहा जाता है। मिल्टन का समय कहा जाता है। डेथ, देखिए जॉन मिल्टन की जो डेथ हुई थी ऑन नवंबर 8, 1674 he died of gout. गाउट नामक बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए जॉन मिल्टन को गाउट नामक बीमारी थी जो वह 1674 को 8 नवंबर 1674 को उसकी डेथ हो जाती है। एंड वाज ब्यूरिड
और उसे दफनाया गया था एनएसटी गिल्स चर्च में। उसको एसटी गिल्स चर्च में उसे दफना दिया गया था। जॉन मिल्टन की डेथ गाउट नामक बीमारी के कारण 8 नवंबर 1674 को हो जाती है और उसको एसटी गिल्स चर्च में दफना दिया गया था। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।